हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। हम लोग आज फार्माकोनोजी में यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कार्बोनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने कार्डियोटोनिक के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, तो हमारे आई बटन पर जाकर के आप उस लेक्चर को कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5। तो कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स होते क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो कार्बोनेटिव आर एजेंट दैट हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ गैस, ये गैस के एक्सपल्सन में काम आते हैं। पहली बात तो हेल्प करते हैं फ्रॉम द स्टोमक और इंटेस्टाइन से गैस के एक्सपल्सन में हेल्प करता है ये। देयर बाय रिलीविंग फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इनमें भी क्या करते हैं, ये रिलीव कराते हैं। ठीक है, they usually act by increasing peristalsis and reducing gas formation। ये हमारे स्टोमक के अंदर, पेट में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, जो गैस बनती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, एग्जाम्पल बात करते हैं तो जैसे फेनॉल हो गया, पेपरमेंट ऑयल हो गया, कार्डेमम हो गया और एसोफोटिरिया हो गया, जिसको हींग बोलते हैं। कार्डेमम को इलायची होती है और फेनॉल को हम लोग सौंफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी जो ड्रग्स यहाँ पे लिखी हैं ये हमारे किचन में हमको जनरली मिल जाएगी। ठीक है, देखने को। अब बात करते हैं जीआई रेगुलेटर, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स। ठीक है, तो जीआई रेगुलेटर्स आर एजेंट दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट आइदर बाय स्टिमुलेटिंग और डिप्रेसिंग इट्स एक्टिविटी। इसका काम क्या होता है, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, कभी स्टिमुलेट करते हैं और कभी डिप्रेस करता है। ठीक है, ये डिप्रेस करने और स्टिमुलेट करने के काम आती है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट कंडीशन लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडिगेशन एंड एसिडिटी, इन सब में भी ट्रीट करने के काम आती है। ठीक है, दे में एक्ट एज लग्जेटिव, ये लग्जेटिव की तरह एक्ट करता है, एंटी डायरियल की तरह यूज करता है, एंटी इमिट्स के लिए यूज करता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट और डाइजेस्टिव के लिए भी यूज होता है, ये हेल्प करता है उसमें। ठीक है, जैसे इसमें हो गया सेना हो गया, लिप्रिनमाइड हो गया और डोम्प्रीडोन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे जीआई के एग्जाम्पल हैं। तो पहले इसमें हमारा ड्रग आता है कार्बोनेटिव में कोरिएंडर। आप लोग जानते होंगे, धनिया बोलते हैं इसको, किचन में हमको जनरली अवेलेबल रहता है हमेशा। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स का पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम स्टेवियम लिन। ये क्या होता है, ये इसका एक बायोलॉजिकल इसका नेम है। ठीक है, इसकी फैमिली जो होती है वो अम्ली फेरेसिया होती है, इसको हम अपेसिया भी फैमिली में आता है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो इसमें वोलेटाइल प्रेजेंट होता है, कितने परसेंट, 0.2% से लेकर के 1% तक। ठीक है, मेन कॉन्स्टेंट से कौन सा होता है, कोरिएंड्रॉल होता है, जो 60 से 70% प्रेजेंट होता है। ठीक, कंटेन अप टू 90% डी लिनालोल, जो 70% तक, तो 90% तक डी लिनालोन को भी कंटेन करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल ब्यूरनॉल प्रेजेंट, एक स्मॉल क्वांटिटी में एल बोर्नॉल भी प्रेजेंट होता है। फिक्स्ड ऑयल इसका होता है 13 से 20% तक। ठीक है, प्रोटीन कितना होता है, अबाउट 70% होता है इसका। ठीक है, 17%। ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन सा आता है, तुम्हारे मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, लीव्स क्या कंटेन करते हैं, विटामिन ए होता है लीव्स के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो इसको और किस नाम जानते हैं, धनिया हो गया, कोरिएंडर फ्रूट्स हो गया, इसके नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अगर इसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें तो वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया, रसिया, मोरक्को, इजिप्ट, रोमानिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे ये कोरिएंडरम को क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि वो लोग ग्रो कराते हैं। ठीक है, इन इंडिया में इट इज मेनली ग्रोन इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं जहाँ पर कोरिएंडर का हम लोग ग्रो कराते हैं। ठीक है, अगर हम उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, यूज के बारे में, तो एंटी माइक्रोबियल में भी यूज होता है ये। ठीक है, कार्बोनेटिव में यूज होता है, जैसे
गैस को एक्सपेल करने के लिए और फ्लूटेनेंस को रिलीव कराने के लिए हमारे बॉडी से, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज करते हैं, ठीक, ड्रग के। और स्पेलोमिलिटिक के लिए यूज करते हैं जहाँ पे रिड्यूस करता है इंटेस्टाइन क्रैम्प को, जो इंटेस्टाइन में क्रैम्प होता है उसको रिमूव करने या फिर रिड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। स्टोमक एंड द डाइजेस्टिव, हमारे पेट में जो गैस बनती है, मान लो हमारा डाइजेशन खराब है तो उसको ठीक करने के लिए भी काम आता है ये। इम्प्रूव एपेटाइट एड्स डाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कोरिएंडर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या ये किसके अंदर ड्रग आती थी, कार्बोनेटिव के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में जिसमें हम इसके आगे की ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।